गुड मॉर्निंग। हैव ए नाइस डे। किसी भी शहर में रहते हो हम, किसी भी स्टेट में रहते हो, इंडियन स्टेट आपको पता है, तो इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। किसी भी स्टेट में रहते हैं, इंडिया के अलावा किसी दूसरे मुल्क में रहते हैं, एनीवेयर इन द वर्ल्ड, आप देखेंगे कि लोगों को दूसरे की बात बर्दाश्त करने की सहन शक्ति नहीं है। कोई दूसरे की बात सुनना नहीं चाहता, और सुनी हुई बात को सहन करना तो और भी मुश्किल है। 2 दिन पहले, शायद 2 दिन 3 दिन पहले, लास्ट वीक, किसी ने को फोन करके मेरे पास टाइम लिया हुआ था, तो मैंने कह दिया कि हाँ जी, आप इतने बजे आ जाना। बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं इसको कह देता कि आप आते हुए अपनी वाइफ को भी साथ ले आना, तो ज्यादा अच्छा था। पर क्योंकि मुझे दूसरों को फोन करने की आदत नहीं, आई नेवर मेक ए फोन कॉल टू अदर्स। जो फोन आते हैं उनको सुन लेता, दूसरों को फोन मैं कभी करता नहीं। दूसरों को फोन करने के बड़े कड़वे तजर्बे हैं मेरे पास। तो मैं फोन रख चुका था, बात खत्म हो चुकी थी। मैं सोच के ही रह गया कि अगर मैं इसको कह देता कि अपनी वाइफ को भी साथ लेकर आना, तो शायद मैं इनको ज्यादा अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकता था। चलो, तो निश्चित समय पर जिस वक्त का टाइम दिया हुआ था, द मैन केम। और आप हैरान होंगे ये सुन के कि वो अपने परिवार के साथ आया था, अपनी वाइफ के साथ आया था। जो कुछ वो पूछ रहे थे मैं बता रहा था, तो अंत में मैंने कहा कि जिस वक्त आप पहुंच रहे होंगे ना हरिद्वार, उस वक्त मुझे पता लग जाएगा। घबराना नहीं, हम आपके साथ ही हैं। लोगों को लगे कि मैं उनका सबसे बड़ा हितैषी हूं, तो मुझे ऐसे लफ्ज बोलने पड़ते। कहते सर आप तो यहां होंगे, आपको कैसे? मैं कहा लो खैर, मैंने आपको जिस वक्त फोन आपने किया, तो मैंने आपको यह कहना था कि आप अपनी वाइफ को साथ लेकर आना। पर फोन लाइन कट गई, मेरे से ही काट दिया गया गलती से, मैं कह नहीं सका। पर देखो, कुदरत का करिश्मा, मेरी बात आप तक पहुंच गई और आप ले आए। इसी तरह जब आप गंगा मैया में डुबकी लगा रहे होंगे, तो मुझे सिग्नल मिल जाए कि आपने वहां पहुंच के काम कर दिया। मैं क्या, इस स्टोरी को सुनाने का मतलब क्या है कि अगर आप अपने दिमाग को, अपने मन को जागृत करें, तो आपके मन से उठी हुई जो तरंगे हैं, वो उन सभी तक पहुंचेंगी जिनके साथ आप कांटेक्ट करना चाहते हैं। कई बार आपने देखा होगा, एक वाइफ अपने पति को कुछ कहना भूल जाती है और शाम को देखती है कि जो चीज उसने पति से मंगवानी थी, वही चीज लेकर वो आ गए, और वो कहती है कि मैं सवेरे ये कहना था कि आप ये चीज लेकर आइए, भूल गई थी। तो पत्नी के मन से उठी हुई तरंगे पति को मजबूर कर रही हैं कि वो वैसा ही करे जैसा पत्नी ने सोचा है। अगर आप सभी ही ऐसे हो जाएं, तो हमारी सोसाइटी सोसाइटी ना रहे, यह एक स्वर्ग जैसा देश बन जाए। पर भैया, हम तो किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, हम तो किसी की बात बर्दाश्त ही नहीं करना चाहते।
ये कब होता है? जब हम बहुत ज्यादा अहंकार से भरे हुए होते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ही सबसे बेस्ट सोच सकता हूं, मेरे डिसीजन ही सबसे बेस्ट हैं, और बाकी जो लोग हैं वो थर्ड क्लास हैं, दे नो नथिंग, उनको तो कुछ पता ही नहीं है, सारा ज्ञान मेरे अंदर भरा हुआ है। मुझे नहीं पता कि आप कितना कि मेरी बातों से सहमत होंगे, पर इनको जीवन में आजमाइएगा जरूर। कभी किसी की बात को, चाहे वो गलती कह रहा है कोई बात नहीं, उसको सह जाओ, पी जाओ। माँ बाप की बात सहना सीखो, अड़ोसी पड़ोसियों की बात सहना सीखो। तो जैसे जैसे आप इस अपने आप को इन तब्दीलियों के अंदर डुबोते जाएंगे, वैसे वैसे आप देखेंगे आपका दिमाग का जो स्पेक्ट्रम है ना, वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। पर आपको फुर्सत कहाँ? दूसरों की चुगलियां लगाने से फुर्सत नहीं, दूसरों के बारे में सोचने से ही फुर्सत नहीं, अखबारें पढ़ने टीवी देखने से फुर्सत नहीं। और इनसे यकीन माने इन चीजों से मिलता कुछ नहीं। यू आर गेटिंग नथिंग आउट ऑफ दिस। योगी साहब ने यह कहा, मोदी साहब ने यह कहा, योगी ने वहां रिबन काट दिया, मोदी ने वहां रिबन काट दिया, इनसे कुछ नहीं मिलता। ये तो रूटीन के कार्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह के समय में कोई नींव पत्थर रखा गया, पैसे अलॉट किए गए, उस स्कीम को 10-12 साल बढ़ने में लग गए, मनमोहन सिंह की सरकार चली गई। अब अगर ये महाशय, ये लोग कोई भी वहां जाकर रिबन काट रहे हैं और कह रहे हैं कि हमने बनाया है, तो कोई बात नहीं, कहने दीजिए। इतिहास तो जानता है ना कि कौन क्या कर। किसी के मुकद्दर में होता है कि उसने सिर्फ कंस्ट्रक्शन करनी होती है, बनाना होता है, और कुछ उजाड़ू होते हैं, सिर्फ उन्होंने गुबाना होता है। तो गुबाने वाले के हाथों से अगर किसी अच्छी चीज का उद्घाटन भी हो जाए तो आपको हर्ज क्या है? इट इज अ गुड थिंग दैट ही हैज डन ए गुड वर्क। तो भैया मेरी आज की बात का मुद्दा यह है कि अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा करो, दूसरों को अपने जैसा समझो, बल्कि अपने से अच्छा ही समझो। फिर आप उनका क्रिटिसिज्म नहीं करो, फिर आपको वो बुरे भी नहीं लगेंगे। आज हो रहा है जो देश में, वो सबसे उल्टा पुल्टा हो रहा है। किसी की आत्महत्या हो जाती है तो सारा मीडिया, सारे पॉलिटिशियन और आईटी सेल, अलग अलग पार्टियों के आईटी सेल दौड़ते हैं पीछे, दे ट्वीट पर और दे बयान पर बयान। फॉर एग्जाम्पल सुशांत सिंह, जोर लगा दिया 3 महीने तक यह साबित करने में कि सुशांत सिंह का मर्डर हुआ था, और अब सीबीआई ने रिपोर्ट दे दी कि नहीं, मर्डर नहीं, वो तो आत्महत्या थी। तो इससे साबित क्या होता है? इससे साबित होता है ये पार्टियां, ये पॉलिटिशियन हर एक चीज को इन कैश करना चाहते हैं। जैसे इन कैश कर रहे हैं ना, वो जो हाथरस में कत्ल हुआ, उसको इन कैश कर रहे हैं। किसी को उस परिवार के साथ हमदर्दी नहीं है, यह मुझे पक्का यकीन है, परंतु हर एक आदमी जाके मगरमच्छ के आंसू बहा रहा है। यह ड्रामेबाजी है, यह नाटकबाजी। उस परिवार को आपकी इन हरकतों से कुछ नहीं मिलेगा। जो उनकी इंसल्ट हो गई, उसको अब सम्मान में कोई तब्दील नहीं कर सकता, कोई माई का लाल नहीं करता, कोई देवी देवता भी अब उनकी कोई हेल्प नहीं कर सकता। हिंदुस्तान एक धार्मिक देश है, हिंदुस्तान के लोग भी धार्मिक हैं, ऐसा मैंने सुना है। परंतु क्या बात है कि ये 2 सूबे, यूपी और बिहार, क्राइम के सूबे बन गए। जितने क्राइम यहां होते हैं, कभी सुना है कि असम में हो गए, बंगाल में हो गए, या तमिलनाडु में हो गए, या कर्नाटक में हो गए? नहीं सुना होगा, नहीं सुना होगा। ये सब राजनीति से प्रेरित। हमारे राजनीतिक लीडर गुंडे हैं, इस करके गुंडे पैदा हो रहे हैं। अगर राजनीतिक लोग जो हैं वो जेपी जैसे हों, महात्मा गांधी जैसे हों, जवाहरलाल नेहरू जैसे हों,
शास्त्री जी जैसे, तो देखो कितने गुंडे पैदा हो जाते हैं, एक भी नजर नहीं आएगा। तो कामना करता हूं कि हमारा देश कभी बदलेगा, कामना करता हूं कि मेरी बातों को सुन के आप कुछ बदलेंगे। जिसके साथ ही नमस्कार, आज जिनका जन्मदिन है उनको हैप्पी बर्थडे, आज जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सदा सुखी रहिए, आनंद प्रसन्न रहिए। चलते चलते कभी कभी अपना मन धोया करो, कभी कभी अपने अंदर झांका करो। जीवन आपका, आपने भुगतना है और किसी ने नहीं। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।